हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 11th ऑफ अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के थ्रू। तो दिया गया है कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो फिक्स होना चाहिए, हमारा जो लाइफ का टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट है तो वो तो एक होता है, लेकिन उसके वहाँ तक जाने के रास्ते अनेक होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ ये कोई पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे जाना है और एक ये सीधा रास्ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये रास्ता किसी कारणवश बंद हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ यहाँ पे गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर इस रोड को बनाया जा रहा है जिस वजह से इसको बंद कर दिया गया। तो क्या आप यहाँ नहीं जाओगे? जरूर जाओगे। आसपास में इस पता करोगे कि कौन सा रास्ता है जो थोड़ा सा घूम के ही जाएगा, देरी से ही पहुंचाएगा, लेकिन वहां जाएगा। तो बहुत बार ऐसा मिलता है कि रास्ता आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो हमेशा दूसरा रास्ता तलाशिए। अगर एक रास्ता आपको नहीं पहुंचा पा रहा है तो कोई तो और रास्ता तलाशिए, क्या पता कोई इससे भी आसान रास्ता मिल जाए जो सीधे आपको वहां तक पहुंचा दे। तो इसलिए हमेशा अपने टारगेट को फिक्स रखना चाहिए और जो वहाँ उसको अचीव करने का तरीका है उसमें चेंजिंग लाइए। अगर एक तरीके से नहीं आप अचीव कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजिंग करिए। किसी जो भी टॉपर्स है एग्जाम में उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे पूछिए बातें कि कैसे आप हुए थे, और क्या पता उनका अगर आप फॉलो किए, उनका रूटीन, उनका स्ट्रेटेजी, और उसके थ्रू आप उस चीज़ को हासिल कर लिए। समझ में आ गया? तो क्या यहाँ पे समझ में आया कि यही कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं। यानी कि आपका जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड है ग्रांट, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट। तो ये मतलब एडमिट करना किसी चीज़ के बारे में कि वो क्या है, ट्रू है, यानी कि सही है, बिना उसके बारे में कुछ जाने हुए समझे हुए, यानी कि उसको बोलते हैं ग्रांट। तो ग्रांट मतलब होता है स्वीकृत। किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ सही है तो उसको ग्रांट कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्नॉलेज हो जाएगा, एक्नॉलेज्ड, एज्यूम्ड, एडमिटेड या फिर इंडिड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो अनएक्सेप्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेड, रिफ्यूज और डिनाई हो जाएगा। अनएक्सेप्टेड मतलब होता है अस्वीकार करना, रिफ्यूज मतलब इनाई करना, डिनाई मतलब मना कर देना। तो ये सारे क्या हो गए, इसके अपोजिट वर्ड हो गए ग्रांट के। ठीक है। तो ग्रांट मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जब एप्लीकेशन लिखते हैं, कैनली ग्रांट माई एप्लीकेशन। ठीक है। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में लिखते थे, प्रिंसिपल को अगर छुट्टी होना चाहिए होता था या क्लास टीचर को, तो उसमें लिखते थे लीव के लिए, तो उसमें लिखते थे कैनली ग्रांट माई अप्लीकेशन। ये चीज़ हम लोग लिखते थे कि जो हम अप्लीकेशन लिखे हैं उसको ग्रांट कीजिए। ठीक है। तो ग्रांट में यानी कि परमिशन दे दीजिए। तो ग्रांट मतलब क्या होता है, परमिशन देना। अगला वर्ड दिया गया रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट्स दिया गया, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। लाइट में रिफ्लेक्शन चीज पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन जिसको परावर्तन बोलते हैं प्रकाश का। तो रिफ्लेक्ट मतलब होता है किसी चीज को मतलब परावर्तित कर देना। ठीक है। बाउंस बैक कर देना। तो थ्रो बैक हीट, लाइट और साउंड विदाउट एब्जॉर्बिंग इट। तो मान लीजिए कि कहीं साउंड, जैसे मान लीजिए कि खाली रूम में जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा आवाज़ क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और या फिर लाइट डालते हैं, जब मान लीजिए कि ये क्या हो गया, मिरर हो गया। ठीक है। ये मिरर हो गया, जब इस पर हम लोग लाइट इस एंगल से डालते हैं तो ये क्या करता है, उसी एंगल पे उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। जिसको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये चीज़ आप पढ़े होंगे। तो रिफ्लेक्ट मतलब समझिए कि कोई चीज़ जो क्या हो, थ्रो बैक हो, यानी कि बाउंस बैक हो जाए बिना एब्जॉर्ब हुए हुए, उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, यानी कि प्रतिबिंबित। जैसे हम लोग पानी के पास खड़ा होते हैं, अगर पानी साफ हो तो उसमें हमारा क्या होता है, इमेज बन जाता है। ठीक है। यानी कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इकोड हो जाएगा, यानी कि ये साउंड के लिए यूज होता है, इको, इमुलेटेड, इमिएटेड या फिर रिपीटेड। ठीक है। ये सारे क्या हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स अगर हम देखें इसका, तो एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। रिक्वेस्ट, टेक, डिसरिगार्ड या फिर इग्नोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है, पानी है, और पानी के ऊपर कुछ इस तरह का लाइटिंग लगाया गया है, तो उसका क्या, रिफ्लेक्शन की वजह से नीचे भी इसका इमेज बना हुआ है। अगला वर्ड दिया गया है कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है बी मेड अप ऑफ, यानी कि कोई चीज़। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैगी वगैरह खाते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ जैसे हॉर्लिक्स हो गया, मैगी हो गया, तो उसका वो किस चीज़ से मिल के बना है उसको बोलते हैं कंप्राइजिंग, यानी कि उसको बनाने में क्या क्या चीज़ शामिल हुआ है। तो शामिल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट, कंटेन या फिर कवर। तो आप देखते होंगे कि जब जो भी मान लीजिए कि ये हॉर्लिक्स का डब्बा हो गया, ठीक है, ये हॉर्लिक्स का डब्बा हो गया, मान लीजिए इस तरह से डब्बा होता है ना। ठीक है।
ये उसका ढक्कन हो गया। तो इसमें वो उसका एड वगैरह रहता है, हॉर्लिक्स इस तरह कुछ के, और इस तरह देखिएगा कुछ लिखा होगा, इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ है। तो जो जो चीज़ उसमें शामिल है उसको कंप्राइजिंग बोलेंगे, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अबेंडन, डिस्ट्रॉय, एक्सक्लूड या फिर नेग्लेक्ट, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब अलग अलग कलर के ऊल को लेके कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया गया है। अगला वर्ड दिया गया एक्यूसेशन। एक्यूसेशन के लास्ट में आईओएन है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए चार्ज और क्लेम डेट समवन हैज़ डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। तो एक्यूजेशन मतलब होता है कि एक तरह का चार्ज लगाना, ठीक है, या फिर क्लेम लगाना, दावा करना कि समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। रॉन्ग यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कुछ इलीगल, इलीगल मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। क्या होता है? गैर कानूनी, यानी कि कोई चीज़ गैर कानूनी या फिर गलत किया हुआ है तो उस पर क्या करना? चार्ज लगा देना है, क्लेम कर देना, उसको एक्यूजेशन बोलते हैं, यानी कि आरोप लगाना किसी पे। क्या करना? आरोप लगाना। सिनोनिम्स की बात करें तो एलिगेशन हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा, डिनाउंसिएशन हो जाएगा या फिर इम्पीचमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो अप्रूवल, कमेंडेशन, प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे? जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। किसी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उसको भला बुरा कर रहे हैं, उस इम्पीच कर रहे हैं, तो और तो उसका उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे? यही ना, कि कमेंडेशन हो जाएगा, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि कोई बंदा जो क्या है, कोई आरोप किया है तो लोग उसको क्या कर रहे हैं? एक्यूज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। कोई गलत काम किया है, इलीगल काम किया है तो उस पर आरोप लगाया जा रहा है, लोग उसे डिनाउंसिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया डोमिनेटेड। डोमिनेटेड वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। तो डोमिनेट मतलब होता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करने का जो पावर होता है उसको डोमिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो डोमिनेट मतलब होता है प्रभुत्व वाला, जिसके पास इन्फ्लुएंशियल पावर हो, प्रभुत्व वाला हो, उसको डोमिनेटेड बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिसाइडिंग, जो प्रिसाइड करे, किसी को शासन करे, रूल करे, गवर्निंग करे या फिर नियंत्रण करके चले, डेट इज डोमिनेटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑक्सिलरी, एक्स्ट्रा, इम्पोर्टेंट या फिर इनकेपेबल, ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बी एल ई आया है यहाँ पे। बी एल ई क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पिक्चर। तो पिक्चर में यही चीज़ दिखाया गया कि डोमिनेटेड मतलब क्या, कि जो क्या कर रहा है कि किसी को अपने कंट्रोल में लेके चला रहा हो, ठीक है, उस पर रूल कर रहा है, उसको प्रिसाइड कर रहा हो, यानी कि जिसके पास पावर हो, इन्फ्लुएंशियल चाहे रूलिंग पावर, उसको डोमिनेटेड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है कि लोगों को कठपुतली, जैसे मान लीजिए कि जो मैनेजर होता है किसी कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी का मैनेजर क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को अपने हाथों में रखता है, ठीक है, उनको कठपुतली समझता है, जैसे चाहता है वैसे उनको नचाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया डिटरमाइन। डिटरमाइन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग समथिंग एग्जैक्टली बाय कैलकुलेशन और रिसर्च। तो देखिए, डिटरमाइन मतलब होता है ऐसा प्रक्रिया जिसमें किसी चीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है समथिंग एग्जैक्टली, यानी कि जो चीज़ एकदम एग्जैक्टली हो, बाय कैलकुलेशन और रिसर्च। तो कैलकुलेशन और रिसर्च के थ्रू, जैसे एक चीज़ आपको हम समझा रहे हैं, मान लीजिए कि नशा, नशा हो गया या फिर इसरो हो गया, ठीक है, नशा हो गया फिर इसरो हो गया, ठीक है। नशा से पहले अपना इसरो होना चाहिए, ठीक है। इसरो हो गया या फिर नशा हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं? रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, ठीक है, सेटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं। तो ऐसे ही तो लॉन्च नहीं होता है ना, सेटेलाइट जहाँ पे लॉन्च करना है उसका एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, किस स्पीड से हमें वहाँ पे जाना है, कितना टाइम लगेगा, एक एक चीज़ कैलकुलेशन होता है जो कि पूरा एग्जैक्ट होता है। तब जाके एक्यूरेटली हम लोग क्या करते हैं? सेटेलाइट को इस्टेब्लिश करते हैं उसके ऑर्बिट में, या फिर जैसे मान लीजिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो एग्जैक्टली पूरा एक एक चीज़ सही से कैलकुलेट किया गया होगा, ठीक है, तभी जाके वो अपने जहाँ पे वहाँ पे चाहा गया वहाँ पे उसको लैंडिंग कराया गया। समझ में आ गया इस चीज़ का मीनिंग? तो अगर दृढ़ निश्चय, इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं, डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय भी होता है, ठीक है, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेना, अच्छे से सब कुछ करना और फोकस्ड रहना अपने टारगेट के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो एजुरेंस हो जाएगा, बोल्डनेस, ब्रेवरी या फिर कन्विक्शन हो जाएगा, ठीक है। एनी डबल एस जब भी वर्ड क्लास में आए तो वर्ड नाउन समझ लीजिएगा, ठीक है, वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्वाडाइस, डिफिडेंस, फियर या फिर इडलनेस हो जाएगा, ये सब एंटोनिम्स हो गए। तो डेटर माइंड मतलब क्या होता है कि दृढ़ निश्चय रहना अपने पास में, ठीक है, जब तक आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगे आपको, तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो हमेशा सोचिए कि हाँ हम कर सकते हैं, और फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, या फिर जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप सक्सेस हो जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इमर्ज। इमर्ज वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, यानी कि कहीं से मूव आउट हो जाना और विजिबल हो जाना, यानी कि दिखाई देने लगना, उसको बोलते हैं इमर्ज। तो इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, कोई चीज़ जो प्रकट हो गया, दिखाई देने लग गया, ठीक है। अपीयर, सिनोनिम्स की बात करें तो अपीयर हो जाएगा, ठीक है, सरफेस, मटेरियलाइज या फिर कम आउट। तो इमर्ज मतलब कोई चीज़ जो सरफेस पे आ गया, दिखाई देने लगा, ठीक है। या फिर अपीयर मतलब जो आपके सामने हो, ठीक है। कम आउट जो बाहर निकल गया हो। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअपियर, ड्रॉप, लीव या फिर फिनिश हो जाएगा। ये सब क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अगला वर्ड दिया गया रीस्टोर। रीस्टोर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू ए फॉर्मर ऑनर, प्लेस और कंडीशन। तो रीस्टोर मतलब होता है किसी चीज़ को रिटर्न कर देना जो उसका पहला ऑनर है, या किसी जगह को पे या फिर कंडीशन पे, तो उसको बोलते हैं रीस्टोर। जैसे हम लोग फ़ोन को रीसेट मारते हैं, रीस्टोर मारते हैं, जब हमारा फ़ोन पूरा कंप्लीटली भर जाता है, उसका स्टोरेज वगैरह प्रॉपरली काम नहीं करता है, हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोर डेटा करते हैं, ठीक है, रीस्टोर डेटा कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि सारे चीज़ फ़ोन का क्लियर हो जाता है, जैसे हमारा फ़ोन नया था वैसे हो जाता है। समझ में आ गया रीस्टोर मतलब, तो उसके पहले कंडीशन में ला देना, ठीक है, उसको बोलते हैं रीस्टोर। तो मरम्मत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरम्मत। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिपेयरिंग, फिक्सिंग, मेंटिंग या फिर रिफर्बिशमेंट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एबोलिशन हो जाएगा या फिर नेग्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे किसी चीज़ का मरम्मत करना, उसको ठीक कर देना वापस से। 8 नंबर हो गया। 9th नंबर है इन्फ्लुएंशियल। लास्ट में ए एल आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में ए एल आए, वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर, डेवलपमेंट और बिहेवियर ऑफ समवन और समथिंग और द इफेक्ट इटसेल्फ। तो इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है ऐसा कैपेसिटी जिसकी वजह से लोगों के कैरेक्टर, डेवलपमेंट, बिहेवियर, इन सब चीज़ पे इफेक्ट पड़े, उसको इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास में कोई ऐसा लड़का जो सक्सेस हो गया, तो लोग उसको देख के क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, प्रभावित होते हैं। और आपके घर वाले भी बोलते होंगे कि देखो वो मेहनत करके आगे चला गया, तुम भी वैसे मेहनत करो और हमारा नाम ऊंचा करो। तो प्रभाव उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लाउड, कॉन्सिक्वेंसेस, कंट्रोल या फिर डोमिनेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन मैनेजेरियल, नॉन सुपरवाइजरी, सबॉर्डिनेट या फिर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया आपके सामने, वर्ड है एक्सपेक्टेशन। नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है रिगार्डेड एज लाइकली। क्या होगा, रिगार्डेड एज लाइकली। अगला इसका मीनिंग अपेक्षित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो नॉर्मल, कन्वेंशनल, फेमिलियर या फिर हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अनअनाउंस्ड, अनहेराल्डेड, अनप्रेडिक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड, ये सब अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।